हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। तो आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस की सुबह और टाइम हो रहे होंगे अभी लगभग 8:45 के आसपास बज रहे होंगे। और हमारी बन रही थी क्रिसमस के मॉर्निंग की चाय और साथ के साथ मैं फुल क्रीम दूध और काऊ मिल्क दोनों ही बॉयल कर रही थी। और फुल क्रीम मिल्क में मैं डालने वाली थी आज दही। तो आज सबका मूड था चाय के साथ ब्रेकफास्ट भी लेने का, तो हम लोग बहुत ही हल्का फुल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट भी साथ के साथ ही ले लेंगे। तो आज चाय के साथ ब्रेकफास्ट भी हमारी होगी बिल्कुल क्रिसमस वाली। तो वो क्या होगी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हेल्दी के साथ साथ एक होता है ना कि फेस्टिवल वाली थोड़ी सी फीलिंग्स भी है, वैसी वाली। तो हमारे ब्रेकफास्ट का हिस्सा होगा ये स्टार कुकीज़, जो कि मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया था। ये एक्चुअली हनी जिंजर कुकीज़ हैं, जो कि विंटर्स में ना बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी होती है। तो ये कुकीज़ होगी, बिल्कुल स्टार के शेप में है, तो है ना थोड़ी सी क्रिसमस वाली वाइब्स आ रही है। तो ये कुकीज़ और साथ में ये नारियल की भी कुकीज़ है। तो ये नारियल मत की जो कुकीज़ है ना, एक्चुअली युवराज जी की फ़ेवरेट है। मतलब कोकोनट की कोई भी चीज़ उनकी ऑलवेज फेवरेट होती है, हमें भी पसंद है पर वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये, और साथ में हमने जो कल रात में क्रिसमस का केक कटिंग किया था वो लेफ़्ट ओवर इतना सा ही बचा है, क्योंकि केक इतना यम्मी था ना कि हमने आधा से ज़्यादा रात में ही हमारी फिनिश हो गई। और बचे हुए पार्ट को हम अभी इसको ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। तो हो गया ना ये क्रिसमस स्पेशल ब्रेकफास्ट, बिल्कुल केक और कुकीज़ स्टार शेप में, और ये साथ में गर्मा गर्म बिल्कुल चाय। तो क्रिसमस की मॉर्निंग की शुरुआत इससे और क्या बेहतरीन हो सकती है। ये अपने आप में कंप्लीट मॉर्निंग थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा लंच बहुत ही सिंपल था, बस मैंने दाल, राइस और भिंडी बनाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये जो मैंने दूध बॉईल किए थे ना, उसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था। तब इतना ही ठंडा करना चाहिए जिसमें कि आपकी उंगली जो है वो थोड़ी थोड़ी गर्माहट महसूस करे और आपकी उंगली उस गर्म दूध में सहन कर सके, बस इतना ही। डाल दें आप 1 चम्मच जोरन, बस हो गई। दही को बस 7-8 घंटे के लिए बाहर रहने दें, उसके बाद सीधा फ्रिज में डाल दें। अब आप सीधे शाम की क्लिप देखेंगे, क्योंकि हम जा रहे थे बाहर डिनर के लिए। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना बाहर जाने का, तो अभी हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं। और बाकी थोड़ा लेट से निकले ताकि ट्रैफिक का सामना हमें कम से कम करना पड़े। और ये देखिए सारी फौज रेडी है बिल्कुल हमेशा की तरह आज भी। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग में। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग से जस्ट साइड में हमारी पार्किंग है, तो हमें थोड़ा सा था ना 1-1.5 मिनट तक चलना होता है। रिवानी कहाँ जा रहे हो आप? अरे इतनी खपांगा ज़्यादा तुम नहीं बना। अचानक से प्लान बना और अचानक से हम लोग निकल भी पड़े। तो आज के डिनर का पूरा क्रेडिट मिस्टर युवराज को जाता है ना मिस्टर युवराज? यस बिल्कुल। थैंक यू फॉर डिनर। मतलब अब पता नहीं डिनर कैसा कराओगे, लेकिन थैंक यू पहले बोल रही हूँ। सरप्राइज आपको पहले पता चल गया। क्या सरप्राइज? आपको पहले बोला था ना कि नहीं कहीं चलेंगे। अच्छा हाँ, हमारा सच में कोई प्लान पूरे दिन का नहीं था। ये बोल रहे थे कि शाम में कुछ ऐसे मतलब होता है ना, कुछ साउथ इंडियन डोसा वगैरह हमारा बनाने का प्लान चल रहा था। फिर सडनली हुआ कि नहीं क्रिसमस है, चलो भाई तुम भी काहे पूरा दिन किचन किचन करती रहोगी, तो चलो बाहर ही चलते हैं। मैं आप लोग को और भी कुछ दिखाती हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना गर्ल्स क्रिकेट टीम जो है उनका मैच चल रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हम निकल पड़े थे फाइनली अपने रेस्टोरेंट के लिए। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाह रही थी। एक्चुअली हमारी कार में जो सॉन्ग चल रही थी ना, युवानी बिल्कुल डिट्टो उसकी लिपसिंग कर रही थी, बट वो सॉन्ग जब मैंने डाला ना तो उस पर कॉपीराइट आ गई, इसलिए मुझे वो भी हटानी पड़ी। तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई वो चीज़। और ये देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही मतलब डरावनी होती है, लेकिन आज पता नहीं कैसे बिल्कुल स्मूथ, कहीं से कोई ट्रैफिक नहीं हमारे साइड पे। लेकिन अपोजिट साइड की आप हाल देख सकते हैं, बिल्कुल सारी की सारी गाड़ियाँ स्टक हुई पड़ी थी एक जगह पे, हिल डुल भी नहीं रही थी। तो बहुत ही होता है ना, अपोजिट साइड आज भी डरावनी ही चीज़ थी, बट हाँ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट और अभी चलेंगे अंदर और करेंगे एक्सप्लोर।
और ये देखिए, ये मुझे कमाल की क्रिएटिविटी लगी। एक्चुअली इन्होंने ना ऐसे बॉटल से क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था। ये मुझे सच में बहुत अच्छी लगी देख के कि एकदम से होता है ना यूजलेस बॉटल जिसको कि हम ऐसे कहीं भी रख देते हैं, पर बॉटल से इतनी खूबसूरत क्रिसमस ट्री बनाई गई थी जो कि अपने आप में बहुत अच्छी दिख रही थी। और फाइनली हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर। और अब होता है ना वो जो सिलसिला होता है सबके इंतज़ार का, बिल्कुल। और ये स्टार्टिंग तो ऑलवेज मसाला पापड़ से होना चाहिए क्योंकि बिन्नी का फेवरेट है पापड़। वो घर पे भी ऑलरेडी कभी भी दाल राइस हो खिचड़ी हो तो बिना पापड़ के उसकी कभी नहीं होती। ये है मेरा फेवरेट लेमन कोरिएंडर सूप। अगर आप लोग कभी बाहर खाने जाते हो ना, प्लीज़ ये सूप मस्ट ट्राई बनता है, आप लोग ज़रूर मंगवाना। ये इतनी हेल्दी होने के साथ साथ ये इतनी टेस्टी और विंटर स्पेशल सूप है। रियली में लेमन कोरिएंडर सूप की मैं जितनी तारीफ़ करूं बहुत कम है। और ऐसे विंटर में अगर आप इस तरह की सूप को जब लेते हो ना तो ये अपने आप में आपको बहुत तरोताज़ा फील कराती है और बहुत फ्रेशनेस भी देती है। तो मुझे तो ऑलवेज, मैं कभी भी घर पे भी अगर कोशिश करती हूँ, मैं कभी शेयर भी करूँगी तो घर में भी मैं सूप बनाती हूँ ना तो मैं अपने लिए सबसे ज़्यादा ही रखती क्योंकि मुझे सूप पर्सनली बहुत पसंद है, वो टोमेटो का हो या फिर लेमन कोरिएंडर हो। तो मैं तो हूँ सूप लवर। आप लोग भी कौन सा सूप पसंद करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना आप लोग भी मेरे साथ। तो अभी स्टार्टर की जो थी सबसे लास्ट डिश वो थी तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन की सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ मैं क्या लगी मुझे, इसकी ये चटनी वाली पैन, छोटू सी कढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी देखने में। स्टार्टर हमारा हो चुका है फाइनली। मैं सच में मेरी टम्मी पूरी फुल हो चुकी है, पर ये लोग मान नहीं रहे हैं। इन लोगों को भी मेन कोर्स भी खानी है, मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगी। ऑलरेडी बहुत सारा स्टार्टर था। 3 नान्स खाऊंगा। क्या खाऊंगी? ठीक है, चलो ना। 5 खाऊंगी। और बस हमारी जो मेन कोर्स थी वो ऑन द टेबल थी, तो बस हमारी वही चल रही थी। तो हमने मेन कोर्स में मंगाया था ये चिकन लबाबदार जो कि सच में बहुत टेस्टी था। मैं तो इसको 100 में 100 मार्क्स दूंगी। और ये देखिए छोटा शैतान, इसकी टमी फुल हो चुकी थी स्टार्टर खा के, तो इनको वॉक करना था। बार बार कह रही थी मम्मा डैडा मेरी ना टमी फुल हो गई है, मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। एक्चुअली हमें देखती है ना, हमने कभी अगर कुछ हैवी खा लिया तो हम भी ऐसे ही घर में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस ये वही कर रही थी, ये भी बस वॉक कर रही थी। और ऐसा नहीं था कि इसको खाना नहीं था, खाना था, बट देखो अभी जैसे ही प्लेट्स लग गए सबके तो ये फाइनली आ गए टेबल पे। और ये है लास्ट में डेजर्ट टाइम जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, आइसक्रीम विथ गुलाब जामुन। तो ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। युवराज जी को नहीं खानी थी आइसक्रीम, उनको कुछ खास पसंद नहीं आती है आइसक्रीम मिठाई ये सब, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने थोड़ी सी शेयर करी मेरे से। और ये मैंने लिया गुलाब जामुन इसके अंदर। मतलब मैं कितनी बार आप लोग को बता चुकी हूँ, ये कोल्ड एकदम से आइसक्रीम और हॉट गुलाब जामुन की कॉम्बो ना मुझे दुनिया की बेस्ट डेजर्ट कॉम्बो लगती है सच में। ये आपके डिनर को सच में कंप्लीट करती है पूरी तरीके से। तो मैंने और बिन्नी ने तो गुलाब जामुन विद आइसक्रीम खाए और युवानी ने वनली आइसक्रीम, क्योंकि उसे भी गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं। एक्चुअली वो मीठी लवर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हो चुका हमारा डिनर कंप्लीट और अब हम निकल रहे थे रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ। और युवानी के पॉकेट में पता नहीं कहाँ से एक चॉकलेट पड़ी थी, तो उसने सिक्योरिटी दादा को बाहर जाके मैरी क्रिसमस विश किया और उनको एक चॉकलेट दिया। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे छोटे छोटे करते हैं ना, तो ये चीज़ होती है ना कि आप उनको हमेशा अगर बताते हो, सिखाते हो, तो वो ऑलवेज़ खुद से ही कर लेते हैं, उन्हें बार बार सिखानी नहीं पड़ती। साथ ही उसकी स्मॉल सी रिक्वेस्ट आई कि मम्मा ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा है ना, इसके साथ में मुझे सेल्फ़ी लेनी है। तो मैंने थोड़ी सी उसकी फ़ोटो वोटो निकाल दी और बस अब हम निकल रहे थे बाहर की तरफ। तो कुछ इस तरह की थी हमारे क्रिसमस की शाम। आशा कर रही हूँ आपको आई हो पसंद। और बस इसके बाद जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो कुछ इस तरह की थी हमारी क्रिसमस की शाम और बहुत अच्छा लगा।
फैमिली टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। तो होपफुली आशा कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी आज की ये क्रिसमस ब्लॉग आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, वंस अगेन मैरी क्रिसमस। बाय बाय, टेक केयर।